हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं चैनल पे पैनल और ये है हमारा एपिसोड नंबर 2। आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट रश्मि नयन, जो युगांडा में एक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टीचर हैं, और हमारे साथ है हमारे पुराने मित्र जो पिछले एपिसोड में हमारे साथ थे, तरुण। हेलो तरुण, हेलो रश्मि, कैसे हैं आप लोग? बस एकदम ठीक, बढ़िया। अभिषेक, आप बताएं। वेरी गुड, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दर्शकों, आज है हमारा एपिसोड नंबर 2 और आज का विस्फोटक टॉपिक डिबेट के लिए है कोरोना के इस दौर में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, एक क्रांतिकारी बदलाव या फिजूल की नौटंकी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रश्मि आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आप, क्या ये एक क्रांतिकारी बदलाव है? अगर सीधे छोर पे जाके बोलूं तो ये फिजूल की नौटंकी है। हालांकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं जानती हूँ कि टीचर्स क्या फेस कर रहे हैं इस सिचुएशन में और क्या उन पे गुजर रही है। काफी चैलेंजेस उस साइड पे भी हैं, बट अगर एक ऊपर से अगर देखा जाए, एक बर्ड्स आई व्यू लिया जाए, तो मेरे लिए फिजूल की नौटंकी है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो स्कूल में जो फेस टू फेस टीचिंग है वैसा नहीं है। तो वो बहुत ही एक कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं है। ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स के लिए किसी भी तरीके से अपना मीटर चालू रखना वो एक स्ट्रेटेजी है उनकी, ऐसा मुझे लगता है। तो नहीं, बट चलो मैं तरुण से के पास जाता हूँ उनकी राय लेने के लिए। बट मेरा एक पॉइंट जरूरी रहेगा कि स्कूल का मीटर चालू रखना ये तो कोई सही बात नहीं हुई, क्योंकि स्कूल भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन तो है ही, राइट? वहां पे भी लोग काम करते हैं, उनका भी घर तो चलना ही चाहिए, राइट? अदरवाइज कैसे चलेंगे आगे? तरुण, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा इसमें मानना इनसे थोड़ा अलग है। आप जब भी किसी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है आज की डेट में, इसके 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला बच्चे, दूसरा उनके पेरेंट्स, तीसरा टीचर्स और चौथा स्कूल। आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको हर पार्टिसिपेंट का प्लस और माइनस सोचना पड़ेगा कि इस बदलाव से उनके जीवन में क्या चेंज आया है, वेदर दैट चेंज इज पॉजिटिव और दैट चेंज हैज बीन नेगेटिव। सो इफ यू टॉक अबाउट किड्स, आई थिंक हमारे बच्चों का जो ऑनलाइन टाइम है वो और बढ़ गया है। अब शायद जरूरत की वजह से, आई एम श्योर हम सब पेरेंट्स से कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती रही होगी। पूरे पहले के हमारे बच्चे पूरे टाइम मोबाइल में या टीवी से चिपके रहते थे। अब उनकी मजबूरी है, वो दे हैव टू स्टिक टू इट। सो देयर वुड बी प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू their let's say health also. It can lead to health issues because they're spending more time on online mediums. There is a shift in studying method. पहले उनकी पढ़ाई जो थी वो हाथ पांव, as she said, it was more rotary based. आप physically छूते हैं पेन को, पेंसिल को, that is shifting towards online medium. So that shift is there. थर्ड पॉइंट विच आई फील के बच्चों के हिसाब से कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हमारे से ज्यादा हो गई है। ये एज होती है बच्चों की जहां पर वो फिजियोलॉजिकली डेवलप होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनका कैरेक्टर, उनका नेचर डेवलप होता है। इस एज में उनको उस चीज से वंचित करना किसी भी कारण से मेरे हिसाब से उनकी डेवलपमेंट में थोड़ी इम्पिडेंस लाएगा। आज की डेट में ठीक है, एक द ओनली बेनिफिट फ्रॉम दिस इज कि उनकी एजुकेशन कंटिन्यूड है, वो उनकी पढ़ाई चालू है जो जरूरी है। आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन नहीं देंगे तो उनकी पढ़ाई नहीं होगी, वो सिर्फ मस्ती करेंगे, विच इज नॉट द राइट वे टू डू। द प्रॉब्लम इज नेक्स्ट ईयर जब ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होंगी और वो स्कूल ज्वाइन करेंगे, उस टाइम पे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 1 साल वो ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड हॉलीडे का बिता चुके हैं और जब वो क्लास में जाएंगे फिर एक दूसरे को फिजिकली सोशली कैसे एक्सेप्ट करते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड इज फॉर पेरेंट्स। आज की डेट में एज अ पेरेंट मेरे लिए बहुत सिंपल था, मैं सुबह जाके अपने वार्ड को स्कूल पे ड्रॉप करता था और शाम को पिक कर लेता और पूछता था कि बेटा आपने क्या पढ़ा है, बेटी आपने क्या पढ़ा, और शाम को उसका होमवर्क देख लेता था। आज की डेट में मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत बढ़ गई, क्योंकि जब उसकी क्लास होती है तो मुझे साथ बैठना पड़ता है, मुझे या मेरी स्पाउस को, किसी को भी साथ बैठना पड़ता है पेरेंट को, बिकॉज बच्चा नहीं रुकता एक जगह पे। उनका ध्यान, जो अटेंशन स्पैन है बच्चों का, बहुत छोटा होता है। उनका अटेंशन स्पैन एक जगह रखने के लिए, आई नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड शायद एकाग्रचित, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्ट, वैसे रखने के लिए आप में से किसी एक को खुद बैठना पड़ता है। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट का खुद का काम सफर करता है, तो एक वो प्रॉब्लम है। टीचर्स के हिसाब से भी ये काफी डिफरेंट है, बिकॉज आज के डेट में टीचर के लिए बहुत आसान था, वो क्लास में आते थे,
30, 40, 50 जितने भी स्टूडेंट होते थे उनको एक बार में बोलते थे, बोर्ड पे लिखते थे। आज की डेट में उन्हें भी नहीं पता कि कितने बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, दूसरे एंड पे क्या चल रहा है। मेरे खुद के जो बेटी के टीचर्स हैं उनकी ये कंप्लेंट आई थी कि आपकी डॉटर जब भी पैड या लैपटॉप के सामने बैठती है थोड़ी थोड़ी देर में बोर हो जाती है, वो अपना खिलौना लाके उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। सो द चिल्ड्रंस अटेंशन स्पैन इज लेस and the teachers are not able to control it the way they would be able to do and when they do it physically. And for schools again I believe कि it is a plus minus situation. Infra तो उनका आज भी खड़ा है, the building is there, the teachers are there, the salaries are there. उनका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचता है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, और वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा is मतलब gets replaced by higher expenses on internet and finding digital methods to teach. Today they don't have to give laptops or pads to teachers to teach. So मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा चेंज है। इसको एकदम से मैं तो नौटंकी नहीं मानूंगा। हमारे जीवन में भी as professionals चेंज आया। We have started to adopt to work from home. काफी IT ऑर्गेनाइजेशन में तो शुरू हो गया। ये शायद आने वाले फ्यूचर का एक प्रीकर्सर है। Maybe we don't completely shift to online education, but आने वाले समय का एक प्रीकर्सर है ये। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज हुई है। करेक्ट है ये आपकी बात। चलो आपने सारे पॉइंट्स एक साथ जो है कवर करने की कोशिश करी कि एटलीस्ट इतने सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं अगर वो सब मिल करके कुछ इसमें करना चाह रहे हैं तो सभी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो कर ही रहे हैं, राइट। उनके कंट्रीब्यूशन को सीधा सीधा नेगेट तो नहीं किया जा सकता, तो अपनी अपनी पूरी कोशिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। लेकिन ये जरूर मुझे लगता है कि जो रश्मि ने कहा, मुझे कुछ पॉइंट्स उनके बहुत अच्छे लगे कि फॉर एग्जाम्पल अभी सिर्फ कोरोना की वजह से ही तो ये चेंज आया है। अगर कुछ टाइम तक अगर नहीं भी बच्चे करें, कोई ऐसा मतलब सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आने वाले 50 साल तक या 50 से ज्यादा हो गया, आने वाले 3 साल तक या 5 साल तक जो है पढ़ाई होगी नहीं स्कूलों में कि साहब हमें तो इस पे शिफ्ट होना ही है। तो जिस तरह से जुलाई अगस्त में फटाफट स्कूल खोले गए, उसके पीछे तो वजह की समझ में नहीं आती। तो आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पे मार्च में स्कूल बंद हो गए थे और मार्च में ही इमीडिएटली स्कूल ने विद इन वीक्स दे टुक डिसीजन कि हम आपको फीस में रिबेट देंगे, विल गिव यू अ 10% डिस्काउंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फीस एस्पेक्ट ऑफ इट। ओके, बदलाव की बात तो हम बाद में जाएंगे, क्योंकि अगर बदलाव बच्चों के लिए है तो टीचर्स के लिए भी था ही वो बदलाव, क्योंकि शुरू में उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो करेंगे। तो पहले इस पार्ट पे जाते हैं, द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने इमीडिएटली विद इन अ वीक और 10 डेज हमको बता दिया गया कि आपको 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। एंड विद इन अ डे पेरेंट्स ग्रुप वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट स्कूल एंड द मैटर वेंट टू द कोर्ट। इतना भी नहीं कि बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल स्कूल, फीस ऑफ कोर्स हाई है। जिनके 2 बच्चे हैं, अगर दोनों बच्चे हायर क्लास में है तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी विच यू हैव टू पे। एंड एवरीथिंग व्हाट जो फोकस था, सारा फोकस इस पे था कि इस 10% को आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो। एटलीस्ट आप 30% दीजिए या आप 50% दीजिए। और उसमें फिर बाकी स्कूल से कंपैरिजन भी शुरू हुआ कि उन्होंने इतना दिया है, और बात मिनिस्ट्री तक गई, बात कोर्ट तक गई, एंड देन एमिकेबली दे ट्राइड टू सिट एंड सॉल्व। और उसका रिजल्ट अगस्त 3rd वीक में आया है, आफ्टर 2 टर्म्स हैव पास्ड। 2 टर्म्स खत्म हो जाने के बाद उन्होंने ये रिजल्ट दिया है। द गवर्नमेंट हैज सेड प्लीज सिट डाउन विद द स्कूल and resolve your issues, and the school has ultimately sent a letter, we stick to our 10%। तो मतलब कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। 8 महीने जो पेरेंट्स उस ग्रुप में थे, हम भी उसका फायदा होगा भी क्यों? नहीं, मैं ये बोलना चाह रही थी कि as a parent I have also paid फायदा ये नहीं कि हमने वो लड़ाई छोड़ दी थी। I had left that fight. I was part of the fight and I had left because they pressed me where it hurt me. उन्होंने ऐसे No, that's what I'm saying. What the reason of asking for a rebate? नहीं देंगे। No. We will not. ठीक है, that maybe that is one arm twisting for a final exam. Your child will not go to the next class if you don't pay the fee. He or she but is if he is not studying, for the then anyways no child will go to the next class if the child is not studying. Or no. See, you see, that's what I said, that we need to take into consideration
No, you can, but if you're allowing children to pass into another class, you still have to pay the fees. I'll just tell you why this, according to me, why this entire thing about fees happened. शायद एक नॉर्मल डे में, ये हमारे साथ भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है, हमने भी किया. क्यों हुआ? क्योंकि people started losing jobs, businesses suffered, my income got impacted. That is why I said that because my income is impacted because of pandemic, I am not in a position to pay the normal fees जो मैं normally pay करता. हर साल भी तो आप पेरेंट कर ही रहते हैं. Because इसका cascading effect है, there is a domino effect that it had. We said कि let's see if the fee can be reduced, क्योंकि हमारे भी organizations में यही लॉजिक है, हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स थोड़ी डाई हो गई है, तो वी आर डिडक्टिंग सैलरीज, नॉट एट एवरीवेयर बट हाँ काफी जगहों पे बिजनेसेस में लॉस हुआ. तो उस वजह से बिकॉज रेवेन्यू इज लेस, पीपल आर ट्राइंग टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस. स्कूल्स ने कम भी किया है. whether 10% is the correct amount or 15% is the correct amount, that is debatable. So but that has happened. I am surprised to find that schools have opened there because Bombay में अब तक schools open नहीं हुए. Schools have opened online. Schools have They not have opened online. नहीं, ओपन ऑनलाइन. Online जयपुर में after ऑनलाइन ओपन है, अजमेर में ऑनलाइन ओपन है, Online. दिल्ली में ऑनलाइन ओपन है. Online, that's what मैं बोला था. School open as in physical बोल रहे हैं. नहीं, Online तो No, खुल no, ही गए not सब physical. जगह पे. But See, physical that schools is where open होने वाले हैं मैं next week. साइड नहीं ले रहा, बट स्कूल्स का भी प्रेडिकमेंट है. अगर आप खोलो ही नहीं, अब आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए जहां ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट ही नहीं हुई थी. इमेजिन अ स्कूल्स फ्लाइट, एवरी स्टूडेंट्स पेरेंट्स वुड जस्ट कम टू द डोर एंड से you have taken a fees for me and you are not doing anything to teach my student, my kid. That is also one scenario. As an institution, what would you do if my job is to ensure that there are 1,000 students who are empaneled with me or who are studying with me? My job is to ensure that I impart education to them, come नहीं, whatsoever may. वो नहीं, वो सिचुएशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि पैंडेमिक कोइंसिडेंटली पैंडेमिक हुआ ही मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में था, जब स्कूल ईयर खत्म हो रहा होता है. एटलीस्ट इंडिया में, और आई डोंट नो यूएस यूके यूरोप में तो सेशन जुलाई में खत्म होता है, बट इंडिया में मार्च में खत्म हो जाता है. तो वो कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे हो रहा था. तो जब नया सेशन स्टार्ट होना होता है तो फर्स्ट मंथ जो अप्रैल मई में कर लेते हैं स्कूल, और बाकी फिर जुलाई से स्टार्ट होता है. तो उस टाइम पे अगर स्कूल सिर्फ एक बिजनेस की तरह चल रहा है कि सब हमारा जॉब नहीं है, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल्स में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो पेरेंट्स को पुश करना कितना सही है कि नहीं आप तो फीस पे करो और हम करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी करेंगे. और पेरेंट्स डिवाइडेड थे. कितने परसेंट पेरेंट्स थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस चलाओ, हम फीस भी पे करेंगे. मैं कह रहा हूँ स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखो, एज मतलब हमें डिबेट में तो सारे पर्सपेक्टिव देखने पड़ेंगे, इसमें क्या सही है क्या गलत है तो आने वाला समय बताएगा. बट आप स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर मैं स्कूल चला रहा हूँ और मैं 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आज की डेट में अगर मैं बोलता हूँ कि जी कोरोना है, ना मैं स्कूल खोल सकता हूँ ना ही मैं ऑनलाइन आप तक रीच कर सकता हूँ. 6 महीने के बाद गवर्नमेंट का डायरेक्टिव आएगा, तब तक आप अपने घर पे बैठिए, मैं अपने घर पे बैठा हूँ. तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. मे बी दे हैव जस्ट इनिशिएटेड दिस ऑनलाइन एजुकेशन ताकि एक जो एंगेजमेंट है बच्चों का वो कंटिन्यूड रहे. Yes, it is also possible कि उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो फीस लेते रहे और अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ड्राइव ना होने दे. That is also possible. मैं आपको एक और बात बताती हूँ, शायद ये सिचुएशन यहाँ पे यूनिक होगी. यहाँ पे 2 क्यूरिकुलम है. वन इज इंटरनेशनल जिसमें कैम्ब्रिज या आईबी क्यूरिकुलम है, और दूसरा लोकल है. और लोकल बच्चों को 100% फीस वाज ऑफ. दे वर, उनको लेसन्स दिए जा रहे थे थ्रू टीवी, through radio, through printing in newspapers for free. And they said for international schools आपको 10% discount. So how does it justify? Are we minting money? क्या हम पैसा छाप रहे हैं और नेशनल वाले बच्चे? ऐसा नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं जिनके बच्चे नेशनल क्यूरिकुलम में भी हैं और उनको पूरी एजुकेशन मिल रही थी. उनको भी टीम्स में क्लासेस लिए जा रहे थे, उनको भी टेस्ट लिए जा रहे थे. दे वर गेटिंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी. सो दिस वाज अ दिस इज अ वेरी करेक्ट, बट दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग जो मैंने अभी तक नहीं सुनी थी. बट ये एक पर्सपेक्टिव है. मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रही हूं. अलग-अलग नहीं, अलग-अलग देशों में अलग-अलग, ये तो हमेशा कहते हैं कि हम जो चीज वहां हुई वो यहाँ नहीं हो सकता. कंसिडरेशन देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट जब कहीं होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट जब कहीं होता है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के और लोकल नीड्स के हिसाब से इम्प्लीमेंट करना किया भी जा सकता है. ऐसा नहीं है कि नहीं वो तो वहां हुआ है यहाँ नहीं होगा. ये पूरा तो कहना मुझे लगता नहीं कि सही होगा. बाकी हाँ, ये बड़ा यूनिक चीज हमने सुनी कि इंडिया में भी शायद अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता. भाई हर क्लास के
लेसन जो है वो टीवी पे और रेडियो पे आए तो कितना बढ़िया हो जाए। एनीवेज दैट्स गुड थिंग। सो कमिंग टू ओके, स्कूल और फीस की हमने यहाँ पे बात करी। बेसिकली स्कूल्स का भी खोलने का जो पर्पस होता है वो यही है कि रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो चलती रहे, और जो एम्प्लॉयज हैं, एडमिन हैं, ड्राइवर्स हैं, बसेस के, सबका घर भी तो चलना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए तो मतलब, और बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी, स्कूल सिर्फ ये कह देने से कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे इतना ही तो सफिशिएंट नहीं है। क्या स्कूल इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे कि हर बच्चे के पास मोबाइल हो या हर घर में लैपटॉप है, 3 या 2? ये तो स्कूल नहीं कर सकता ना। स्कूल का काम है कि हम तो ये कर रहे हैं, इस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, अब आप इस माध्यम में आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकते तो ये भी तो एक गलत ही हुआ ना। कितने परिवार हैं जिनके घरों में 2 लैपटॉप हैं, या कितने परिवार हैं जिनके घर में 3 फोन हैं? जरूरी नहीं सही है। हाँ, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों बच्चों की क्लासेस एट वंस होती हैं, तो एक को छोटे लैपटॉप पे देना पड़ता है, दूसरे को दूसरे पे। कभी इंटरनेट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बारिश होती है, कुछ भी हो सकता है, और उससे हम खुद डील करते हैं। तो ये तरुण ने बोला भी था कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। पहले आप सिर्फ ड्रॉप एंड पिक कर रहे थे, अब आपको कंटिन्यूअस, इफ यू आर एट वर्क, आपको फोन आएगा बच्चे का, मामा ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ करके दो। और मेरी 9 साल के बच्ची को अब वर्ड डॉक्यूमेंट पे फाइल बनाना आता है, उसको डेडलाइंस दी जाती है, विद इन 2 आवर्स आपको सबमिट करना है। तो टेक्नोलॉजिकली उनको बहुत जल्दी वो सीखना पड़ रहा है। और एक बार उसने विदाउट सेविंग ब्लैंक फाइल अटैच कर दी एंड शी गॉट अ 0, एंड देन आई हैड टू कॉल टीचर कि भाई उसको नहीं आता है, शी इज जस्ट 9 ईयर ओल्ड एंड शी इज जस्ट लर्निंग दीज थिंग्स। तो आप उस पे थोप रहे हो और आप उसको डेडलाइन दे रहे हो, तो थोड़ा उधर से भी कंसिडरेशन आपको देना पड़ेगा कि बच्चे छोटे हैं, उनके लिए भी ये चीज नहीं है। करेक्ट। तो मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा स्कूल, क्योंकि स्कूल के पास ये मैच्योरिटी ऑलरेडी होनी चाहिए कि अगर हम, क्योंकि वहाँ सब एडल्ट हैं, पढ़ाने वाले एडल्ट हैं और पढ़ने वाले छोटे हैं, तो स्कूल की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो इस चीज को एंटिसिपेट करें कि ये प्रॉब्लम बच्चों को आएंगी और हमें अपना एक्सपेक्टेशन लेवल कहाँ सेट करना चाहिए। आई थिंक ये उम्मीद तो हमें स्कूल से करनी चाहिए, ना कि बच्चों से, राइट? लेकिन बच्चों को सीखना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बच्चे इस जनरेशन के हैं कि इनको गेटिंग अ 0 हर्ट्स देम। हम लोग को नहीं फर्क पड़ता था, हमको मालूम था कि Getting a 0 hurts to any generation. नो, कुल्हाड़ी सर मुझे खड़ा करके बोलते थे कि ये लड़की फेल हो जाएगी, एंड आई यूज्ड टू जस्ट laugh it off. बट इट्स ओके, मैं नहीं फेल हुई, बच गई। पर एंड आई डिड वेल इन लाइफ, सो इट्स ओके। इसमें एक और पॉइंट है कि आजकल की जनरेशन का डिजिटल अडॉप्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, वैसे भी काफी ज्यादा है। My 5-year-old, 6-year-old daughter, she can do a video call my mother can't do, or she can see every time. They're so sharp that they trace your passwords, the patterns or log that you put on the phone. My son वो is 4 ऐसे year करके old देख and लेते थे। 6 years old. हाँ, वो डिजिटल, हाँ, मेरा ऐसे 4 करके साल देख का लेते हैं कि बेटा है, password। वो न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर 6 नंबर लॉक ओपन करके he goes to the app, he opens his assignments and he does it. तो 4 साल का है, तो ऑफ कोर्स वो लोग जल्दी कोप अप कर पा रहे हैं, बट उन पे ये चीज थोपी जा रही है। और द थिंग इज कि स्कूल का एक रूल रहता था पहले कि एवरी डे हम ये असाइनमेंट देंगे, अब क्योंकि इट्स ऑनलाइन एंड टीचर्स डोंट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये एक आप देखें कि पहले टीचर्स मिलते थे स्कूल में, तो एक क्लास टीचर दूसरे इनके सब्जेक्ट के टीचर्स अलग अलग हैं हर सब्जेक्ट के, तो अगर एक टीचर दूसरे से मिल रहा है तो उसको पता है कि आज इसने होमवर्क, अब एक साथ आपको 4 होमवर्क हैं, चारों की एक ही डेडलाइन है। तो स्क्रीन टाइम जो तरुण ने बोला, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑनलाइन क्लासेस। आफ्टर द क्लास 2 hours they are just sitting working on the word, trying to find out how to attach, how to do this, download files, और वो सब स्क्रीन टाइम जो वो भी आप ऐड करिए एक्सपीरियंस ना वो भी बहुत अलग रहा है आपके एक्सपीरियंस से, और बहुत अच्छा रहा, बिकॉज हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली ज्यादा है। आपको एक ऐप दे दिया जिसमें रोज जो भी होमवर्क होता है अपलोड हो जाता है, तो आप उस होमवर्क को डाउनलोड करते हैं, आप अपने वर्ड से उसमें कराते हैं नोटबुक में। आप टीचर की प्रॉब्लम सोचिए, टीचर के पास हम फोटो खींच के बच्चे का नाम लिख के भेजते हैं, उनको वो सारी चीजें डिजिटली जेपेग में या जिस भी फॉर्मेट में आप भेजते हो चेक करनी है एंड फीडबैक देना है। सो आई स्टिल बिलीव दैट इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर एवरीबॉडी हु इज इन्वॉल्व्ड। तो अगर एक सेकंड, अगर यस, पर बच्चे छोटे हैं, मेरा ये कि बच्चे छोटे हैं। You finish your, sorry Tarun, मैंने आपको बीच में टोक दिया। You finish whatever you were saying. That's what I was saying कि हर किसी के पर्सपेक्टिव से इसको देखोगे तो प्रॉब्लम है।
बट आज की डेट में मुझे लगता है इसका और कोई रास्ता भी नहीं है। वी शुड हमारे टाइम पे भी था, आज की डेट में जल्दी ले यू लो। आर राइट के डिजिटली बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है। हमारे टाइम पे किताबें थी, हम हेवी बस्ते लेके जाते थे, करेक्ट। नहीं, तो वो कहीं ना मैं एक कहीं बात कहना चाहता आई हूँ, थिंक हमारा हर देखिए हम जनरेशन का कुछ ना कुछ रहता है। no, we have to consider the time also. We are really, मतलब हमारे पास रनिंग आउट 20-25 मिनट्स और ही टाइम हैं एक्चुअली। हाँ, हमारे पास लास्ट आई थिंक 8-9 मिनट बचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कि स्कूल भी प्रॉब्लम में है, बेचारे बच्चे भी प्रॉब्लम में है और पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में है, तो क्या बिगड़ जाता अगर 6 महीने बच्चे स्कूल या ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पढ़ते? ये मेरा पहला पॉइंट है भाई। बार्बर शॉप्स भी तो क्लोज रही इतने टाइम, सिनेमा हॉल्स भी तो इतने क्लोज रहे 6-6 महीने, ठीक है? तो अगर स्कूल भी क्लोज रहते हैं और उनका जो फाइनेंशियल लॉस है अगर गवर्नमेंट उसको हेल्प कर दे ताकि उनका फाइनेंशियल लॉस नहीं हो, तो बच्चे तो ठीक है, हम 6 महीने ही की तो प्रॉब्लम है, एक पूरी की पूरी जनरेशन अगर 6 महीने नहीं पढ़ेगी तो कोई दुनिया तो बंद होने वाली है नहीं। पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को थोड़ा बहुत, मतलब आई थिंक ये किया जा सकता है या नहीं? 6 क्या महीने लगता है बाल आपको? ना काटना, पिक्चर ना देखना और 6 महीने किताब ना उठाना, तीनों चीजें मेरे हिसाब से एक बराबर नहीं है। एक बराबर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक बराबर है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरी की पूरी जनरेशन अगर 6 महीने नहीं पढ़ाई करे मुझे तो? ऐसा लगता है कि मेरे इसका एक हिसाब से तो ये ऑल्टरनेटिव, गलत है। अगर हाँ, ऑल्टरनेटिव है तो उस ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, जो आज की डेट में हो रहा है। आप ऐसा कर सकते थे कि आप स्कूलिंग, उसको ऑनलाइन स्कूलिंग का नाम ना देके बच्चों को आप एक लमसम टास्क दे दीजिए कि ये आपका वीकली टास्क है और आप करिए, एंड यू डोंट चार्ज any amount of money for it because the student has been there with you for so many years. तो आप उसके लिए आप बच्चों को maybe you can give them worksheets or something और वो लोग तो करेंगे, फिर एंड आप वीकली रिव्यू लीजिए टीचर्स इंस्टेड की ऑफ ये सैलरी रोज कहाँ का। से देंगे? व्हाट मोटिवेशन उसका डज फाइनेंशियल, टीचर हैव देन? दैट्स व्हाट उसका मुझे लग अभिषेक इज मतलब सेइंग आप तो दैट खुद गवर्नमेंट टीचर हैज है, फाइनेंशियल, ये टू पॉइंट तो जस्ट आपको बी, रेस करना चाहिए, मैं आपकी जगह रेस कर रहा हूँ। नहीं इसका फाइनेंशियल मैं ये बर्डन फिर लास्ट वन गवर्नमेंट के मिनट ऊपर। मैं लास्ट 1 मिनट में ऐड करने वाली थी बट आपने मुझे फोर्स किया तो मैं अब बट ऐड करूंगी दैट गवर्नमेंट में कैसे डालोगे? आज की डेट में जब जीडीपी पहले ही नीचे, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज नहीं भी नहीं, जा रहे हैं, तो जीडीपी तो आप पहले ही एडिशनल नीचे प्रेशर है। सब्सिडीज का कैसे डालोगे? आई कंप्लीटली और एग्री कि सब्सिडी जीडीपी नीचे कितनी जा और रही है, कहाँ तक? गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे गवर्नमेंट बाकी बिजनेसेस को भी सपोर्ट कर रही है तो ये भी एक लाइन ऑफ वो हो सकता था सपोर्ट कि भाई हमें स्कूल्स को भी सपोर्ट करना है, उनका बिजनेस भी डाउन हो रहा है, ये है कहने का मतलब। तो वो जरूर मुझे बात, क्योंकि देखिए क्या गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट आपको उसमें ने, भी सपोर्ट, गवर्नमेंट तो पेरेंट को भी सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हर घर में एक एक आईपैड हम दे रहे हैं, या आईपैड नहीं बट एक एक सस्ता 10,000 रुपए का फोन हम एड दे देंगे। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, राइट? कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी सरकार ने, किसी भी स्टेट की सरकार ने, चाहे बैंगलोर हो चाहे कर्नाटका बॉम्बे, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ, पेरेंट्स के ऊपर ही आया वो सारा बर्डन थी। तो उसमें आप अगर आप यू वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर। The mobile penetration in India, I think, is gone leaps and bounds in the last 5 years. Chances in यस metro बट India वहां यस पर बट अगर not to पर्सनली have a mobile मोबाइल that too पेनिट्रेशन कितना 5G. भी हो, बट पर्सनली आई नो देयर आर फैमिलीज जिनके घर में 2 पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके पास या तो 2 ही डिवाइसेस हैं या सबके एक। साथ ये दिक्कत है अभिषेक, हमारे साथ भी ये है कि एक लैपटॉप है, सुबह या तो आप मैं ऑफिस का काम करूंगा या बेटी जूम करेगी, ये सबके साथ है प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट विद एवरीबॉडी। मोबाइल पेनिट्रेशन है लेकिन वो क्योंकि मोबाइल एक पर्सनल डिवाइस होता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो 4 के घर में इसके 4 लिए मोबाइल यूज हो, हो, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। ये तो सही है। नहीं, मैं मैंने उससे मना सोचा था नहीं कर कि रहा। ये बॉम्ब मैं बाद में डालती, लेकिन अब क्योंकि 5 मिनट बचे मैं अभी डाल देती हूँ कि मैं जो हूँ मेरी जो द नेचर ऑफ माई जॉब वाज थ्राइस अ वीक। मैं हफ्ते में 3 बार क्लास लेती थी। द कोर्स वाज डिजाइन्ड बाय मी, द सिलेबस एंड एवरीथिंग वाज डिजाइन्ड बाय मी, बट आई वाज लेड ऑफ, यू कैन से दैट। I was asked to give up my duties as a teacher because of this. They could dispose me off because I was a part-time teacher, and because school could not bear the cost of maintaining, university in itself could not bear the cost of maintaining me as a teacher, so I was laid off. And I think वो 6 महीने या 8 महीने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया होगा क्योंकि आई एम ऑन इनडेफिनेट होल्ड, यू कैन से। तो मैं उस तरफ से भी एक चोट खाई हुई इंसान हूँ और इधर से एज अ पेरेंट भी मैं चोट खाई हुई इंसान हूँ। तो यही प्रॉब्लम है ना कि बिकॉज हर किसी की रेवेन्यू स्ट्रीम ड्राई हो गई है, तो कोई भी उस पोजीशन में नहीं है, चाहे पेरेंट हो चाहे स्कूल हो, कि वो लेवरेज दे सके। आइडियली एज अ पेरेंट, यस आई वुड आल्सो वंडर, हमारे स्कूल में भी हुआ है कि फीस कम हुई है,
they also realized कि यार at the end of the day जो आपने कहा वो यहाँ पर भी हुआ कि लोगों ने शोर किया कि हम फुल फीस क्यों दे जब हमारा बच्चा जा ही नहीं रहा स्कूल में, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो हमारे भी खर्चे बढ़ गए, डिवाइस के, इंटरनेट के, ये सारे खर्चे हमारे फिर और बढ़ गए, तो फीस यहाँ पर भी कम हुआ। और यही प्रॉब्लम मैं बोल रहा था कि टीचर्स की भी प्रॉब्लम है आज की डेट में, ना उनको भी नई चीज पढ़ानी है और इसमें सैलरी कट, जॉब लॉसेस तो है ही। और दूसरी बात एक बट कि आई इस तरह स्टिल के वन पॉइंट अभिषेक, आई डोंट अग्री विद दैट if a generation doesn't study for 6 months, that principally I don't agree. If there is a way where education, at least a thing which is as important as education, if there is a way that could be explored for people to study, then we should explore that way. Yes, it could be better managed financially, it could be, because schools at the end of the day are trust, and in normal working Correct. environment they earn a lot. We all know, especially in India, the kind of fees that they charge are exorbitant. even And here it's the the kind same. maybe throughout the world, education is a business which will continue to run. Everybody, as parents also, we want that our ward should be in the best of schools. ये सारी प्रॉब्लम्स हमने जो पिछले 6 महीने में देखी, क्या इन सब प्रॉब्लम्स को ले करके और इनका सोल्यूशन ढूंढते हुए क्या कभी ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि कोई कंपनी पूरी तरह से ऑनलाइन स्कूल ही खोल दे, जैसे Udacity या अनअकैडमी है? क्या हो सकता है कि बहुत सारी जैन पब्लिक यूनिवर्सिटीज ये हैं, आपके ये कॉन्सेप्ट जो है ये नया नहीं है। आ सकता है 2 मिनट बचे। क्योंकि उसमें क्या होगा कि ये जो कोर्सेज के लिए, हाँ नहीं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या एजुकेशन के लिए नहीं, बिकॉज़ हमने देखी हैं नहीं, भाई, बिकॉज फिजिकल ऑनलाइन एजुकेशन, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी पार्ट है एजुकेशन का। वो तो खैर है ही, स्कूल में जो सारे बच्चे जो मिल करके बदमाशियां करते हैं, अगर वो नहीं सीखेंगे तो फिर उनका डेवलपमेंट तो डेफिनेटली वो आपकी ग्रोथ में एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है ना, इट डिफाइंस व्हाट यू बिकम लेटर ऑन। टुडे इज द मेंटल हेल्थ डे आई थिंक, और उसके लिए ये जो मिलना जुलना है बहुत जरूरी है, बच्चों का मिंगलिंग एंड एक सेम एज के बच्चों का मिलना और आपस में कम्युनिकेट करना वो बहुत जरूरी है। इंडिया में ये कहा जाता है कि सिंगल चाइल्ड मत रखो, डबल चाइल्ड करो, बिकॉज ही नीड्स अ कंपेनियन। तो जहाँ फैमिली में 2 होंगे तो वहाँ स्कूल ना जाना तो इट इज ऑल किलिंग देयर मेंटल डेवलपमेंट। करेक्ट। अब मुझे लग रहा है कि हमने ये वाला पॉइंट नहीं लिया कि जिनके घर में सिर्फ एक ही बच्चा है, उनकी सिचुएशन और उनके घर में 2 बच्चे हैं, I'll tell you what होगी, स्कूल my नहीं जाना personal एक बच्चे के experience लिए। लॉकडाउन में क्या होता है कि my wife, she opens a laptop in one room, I open my laptop in one room, and the child for the entire day is in front of television doing whatever she wants. Either of the parents can't give any attention towards her, and it is bad. वो आती है हमारे डोर पे, नॉक करती है, और हम यूजुअली ऐसे ही कॉल्स होते हैं, हम डांट के भगा देते हैं कि आप जाइए, मैं काम कर रहा हूँ। बच्चे के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक, ट्रॉमेटिक है, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी देखा है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। लकीली हमारे 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चों के साथ ये हुआ कि वो पूरा दिन टीवी और वीडियो गेम्स में अपना टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि कूल। 1 मिनट रह गया। आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि इस डिबेट का कोई कंक्लूजन निकल रहा है, तो हम इसको यहीं बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी, आपने ज्वाइन किया युगांडा से। थैंक यू वेरी मच तरुण, आपने ज्वाइन किया बॉम्बे से। तो हमारे ऑडियंस देखते रहें ये चैनल, और अगले हफ्ते हम आएंगे विद सम मोर न्यू एपिसोड्स। मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगले हफ्ते क्या आने वाला है, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।